और अब खबर राइट टू हेल्थ से जुड़ी हुई है। डॉक्टर सुनील गरसार, जो कि एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स स्टेट कोऑर्डिनेटर, हेल्थ बिल को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या क्या परेशानियां होती है, डॉक्टर सुनील गरसार ने बताया। इस बिल के संबंध में जो डॉक्टर को आपत्तियां हैं वह बहुत ही वाजिब है। मेडिकल और हेल्थ सिस्टम में जो मैनेजमेंट का काम देखता है वह इस बात को अच्छी तरह समझ सकता है। इस बिल को बनाते समय ना तो इसका कोई मसौदा तैयार किया है और ना ही विशेषज्ञों से कोई राय ली गई है। इस बिल का क्रियान्वयन किस प्रकार से होगा, इसकी कोई भूमिका भी नहीं बनाई गई। अगर इमरजेंसी में आए हुए किसी मरीज का इलाज करना है तो उसके फंड व पुनर्भरण का इंतजाम होना चाहिए, उसका कोई रास्ता होना चाहिए। चिरंजीवी योजना में भी अगर कोई मरीज मल्टीपल ट्रोमा में या सीरियस पेशेंट आता है तो उसका भुगतान कहां से और कैसे किस प्रकार होगा यह कुछ पता नहीं है। उसकी परमिशन भी नहीं आती है और उसके पेमेंट का भी कुछ भरोसा नहीं होता है कि आगे टाइम से आएगा भी या नहीं। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में किए गए इलाज को निश्चित किया गया है और इसमें इमरजेंसी की भी कोई परिभाषा नहीं बताई गई। किस तरह के आदमी को गरीब माना जाए और इस बिल में जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के नाम से बनाई गई है, इसको आप कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। आईपीसी में इस तरह की अथॉरिटी बनाने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इन लोगों ने बना दी है और इससे प्राइवेट हॉस्पिटल का कोई भी डॉक्टर नहीं है। हॉस्पिटल को कंट्रोल करने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। इनमें CHMO होता, मेडिकल डायरेक्टर, SDM व कलेक्टर को भी शामिल किया जाता है। इस प्रकार कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब इन सब बातों को हटाकर एक नया तरीका ही बना दिया जिसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर को सजा दी जा रही है। इमरजेंसी भी हम डिसाइड करेंगे कौन गरीब है, यह हम डिसाइड नहीं करेंगे और इसका इलाज आपको करना पड़ेगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होगी। बस ऐसा लगता है आपको बंधुओं मजदूरों की तरह काम करना पड़ेगा। इसमें एक तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और स्टेट हेल्थ अथॉरिटी बिल्कुल हटा देनी चाहिए और इमरजेंसी की परिभाषा भी डिसाइड करना चाहिए। जिन मरीजों की जान पर बनाती है उस टाइम की इमरजेंसी इसमें शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा गरीबी की परिभाषा भी डिसाइड करना चाहिए कि किस प्रकार के गरीब लोग इसमें शामिल होंगे। इसमें पास 2 व्हीलर भी नहीं है और इसके पुनर्भरण का कैसा होना चाहिए। इमरजेंसी की TID जनरेट होने का साधन होना चाहिए। क्या क्या सामान इस्तेमाल होता है और क्या क्या खर्चा लगता है वह पूरा इसमें पुनर्भरण होना चाहिए। जब कोई भी ग्रीवेंस कमेटी बनती है तो उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल के प्रतिनिधि भी होने चाहिए। इस बिल को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल की जो आपत्तियां हैं, सरकार को उन पर विचार जरूर करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ 24 न्यूज।